पापा जी हमारा बहुत बुरा हाल था, हमारे पति का बिल्कुल मना कर दिया था हॉस्पिटल ने। डॉक्टर बोल रहे थे कि खत्म हो गया, इसको घर खत्म हो लेके ले। सांस नहीं आ रही थी इसकी। नहीं पापा जी। और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ पास्टर जी, और औरत के सर के ऊपर भी गहरी चोटें लगी और इस भाई के सर के ऊपर भी। लेकिन ये भाई पूरी तरह से सड़क पर ब्लड से लथपथ पड़ा था। डॉक्टर इनको बोल रही थी कि तेरे पति की डेथ हो चुकी है। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम अरविंद है, साथ में इनकी वाइफ खड़े सोनम, साथ ही में सोनम सिस्टर की सिस्टर है सपना। अपोस्टल ये परिवार एमपी से हैं और ये अपनी टेस्टमनी बताते हैं कि 10 मई 2025 की बात है अपोस्टल जी। वैसे तो ये सारा परिवार अपोस्टल जी 6 साल से सुखपारा मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं और ये दोनों बहनें अपोस्टल जी बड़े अच्छे मन से, बड़ी आज्ञाकारी से परमेश्वर के साथ चल रही है और परमेश्वर की ग्रेस इनके जीवन में बड़े पावरफुल कामों को कर रही है अपोस्टल जी। लेकिन जो इस बहन का पति अपोस्टल जी, जो बहन सेंटर में इनका पति अपोस्टल जी, ये अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव रहता था। परमेश्वर में इनके साथ आता तो था लेकिन नॉर्मल मन से चलता था। जो आदर, जो रिस्पेक्ट परमेश्वर की करनी चाहिए अपोस्टल जी, उस तरह से इनके जीवन में परमेश्वर की वो रिस्पेक्ट नहीं थी अपोस्टल जी। और बताते कि 10 मई 2025 को अचानक से ये अपनी बाइक पर कहीं पर जा रहे थे और अपोस्टल जी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से एक औरत गुजर रही थी अपोस्टल जी, जो लेडी प्रेग्नेंट थी अपोस्टल जी, और उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और इनकी बाइक बहुत जोर से उस औरत से टकराई अपोस्टल जी, और औरत के सर के ऊपर भी गहरी चोटें लगी और इस भाई के सर के ऊपर भी बहुत गहरी चोटें लगी अपोस्टल जी। जब बाइक गिरी अपोस्टल जी तो बाइक तो डैमेज हो गई, लेकिन ये भाई पूरी तरह से सड़क पर ब्लड से लथपथ पड़ा था। और अपोस्टल जी ये बहन जो साथ में सेंटर में इनकी वाइफ खड़े, ये इनको बार बार कॉल लगा रहे थे लेकिन फोन नहीं उठा रहे थे भाई। और अपोस्टल जी उस समय जो सड़क पर लोग थे उन्होंने उठाकर इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। उस समय की अपोस्टल जी फोटोग्राफ है हमारे पास, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट था कि अपोस्टल जी कपड़े तक फट गए थे इस भाई के। अच्छा ये हाल था इसका, इसके नीचे फटे वो देखो, सारी बुरा हाल। और अपोस्टल जी जब इनकी वाइफ जो सेंटर में अभी खड़े अपोस्टल जी ये बताना चाहते खुद भी कि जब ये हॉस्पिटल में पहुंचे तो उस समय डॉक्टर इनको बोल रहे थे कि तेरे पति की डेथ हो चुकी है, अब इसके अंदर सांसें नहीं, आप इसे लेकर घर चले जाओ। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। पापा जी हमारा बहुत बुरा हाल था, हमारे पति का बिल्कुल मना कर दिया था हॉस्पिटल ने। क्या कह रहे थे वो? डॉक्टर बोल रहे थे कि खत्म हो गया, इसको घर खत्म हो लेके ले। सांस नहीं आ रही थी इसकी। नहीं पापा जी। फिर क्या होता है? फिर हमने अपनी सिस्टर को फोन लगाया, फिर हमारी सिस्टर ने बोला कि तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, प्रभु तेरे साथ है, तू हौसला रख, हमारे साथ कोई नहीं था। फिर उधर से मेरे को भगा दिया था हॉस्पिटल से। ये लेकर इसको आ गई तू? हाँ जी। फिर कहाँ ले गई? फिर अपने घर पे लेने आ रही थी तो फिर मुझे मेरी बहन ने बोला कि तू हॉस्पिटल लेके जा, मैं प्रार्थना करूंगी। फिर पापा जी मेरे को सागर लिख दिया था, मैं फिर सागर लेके गई। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मा जी, जय मसीह दी सारी कलीसिया। इनको मैंने हौसला बढ़ाया कि ये कह रहे थे पूरे खत्म हो चुका पूरी तरह से, तो ये वही बच्चों दोनों घबरा गए। तो मैंने बोला तू खुदावन तेरे साथ है, तू घबरा नहीं। तो मैंने इधर से ऑनलाइन प्रार्थना देख रहे थे, मैंने देखते देखते इसको भी कह रहे थे तू भी ऑनलाइन प्रार्थना देख। ये भी देखने लगी, देखते देखते थोड़ा 2 दिन तक ये मुंह भी नहीं बोला, 2 रात 2 दिन नहीं बोला। उसके बाद अपोस्टल जी जो इन्होंने लिखवाया ये बताते कि वो हॉस्पिटल जिन्होंने इनको कहा था कि ये डेड है आप ले जाओ, तो अपोस्टल जी वहां से ये ले आए और दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहां पर भी 2 दिन तक ऐसे ही ये भाई बिना होश के था, कोई सांस नहीं थी, कोई होश नहीं थी। और अपोस्टल जी जैसे इधर मीटिंग चल रही थी, उस दिन संडे का डे था और इन्होंने इसके कानों के पास मोबाइल रखा था अपोस्टल जी। जैसे ही आप मास प्रेयर कर रहे थे वो वॉइस इसके कानों में गई तो फिर से इसके अंदर सांसें आ गई अपोस्टल जी, और भाई फिर से परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस कर दिया।
परमेश्वर कुछ भी कर सकता है विश्वास करने वाले के लिए। ये जीवन शक्ति है जिसने इसको जीवन दिया है, तो तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।